दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे उठ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पे भी मामला आया। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी, बड़ा दावा कह सकते हैं कि बड़ी बात कही, बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सिर्फ दलितों के ऊपर, यादवों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर और मुस्लिमों के खिलाफ ही एनएसए लग रहा है। मतलब एनएसए होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जाके जरा पता कीजिए कन्नौज में कितने लोगों को कितने बेगुनाह लोगों को बंद किया गया है। दरअसल चर्चा तमाम हो रही थी। गाजीपुर की घटना का भी जिक्र हुआ। गाजीपुर की घटना पे उन्होंने कहा कि थोड़ा तंज टाइप का कहा कि भाई पहले तो जो माफ कीजिएगा, जो दिव्यांग युवक की जिसकी पुलिस की लाठी से चोट लगने से, जैसा कि उनके परिजनों का आरोप था, उसकी जान गई। तो पहले तो उसके भाई ने बयान दिया था, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि मुझे इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है और इस सरकार में हमको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर कुछ लोग जाते हैं, उसके बाद उसका अगले दिन बयान आता है कि मुझे योगी सरकार पे भरोसा है। तो उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, इस सरकार में आप कोई भी घटना उठा के देख लीजिए। वो जिक्र कर रहे थे, कौशाम्बी का जिक्र कर रहे थे, गाजीपुर का जिक्र कर रहे थे, हर घटना का जिक्र किया कि ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है। ये सरकार दबाव 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 बनाकर, हड़काकर समझौते करा रही है और सच को सामने आने नहीं दे रही। पीड़ित के ऊपर दबाव बन जा रही है कि पीड़ित जो है समझौता कर ले रहा है और चुपचाप शांत बैठ जा रहा है। गाजीपुर वाले मामले में बोले कि देखिए, पहले तो पीड़ित का परिवार क्या कह रहा था, जब हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई तो उसने खुद मीडिया पे आके बयान दिया कि हम 10 लाख रुपए लौटा दे रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूं और मीडिया के सामने मैं कह रहा हूं कि जो 10 लाख की मदद की गई लौटा दूंगा। और एक पत्रकार ने पूछा था योगी सरकार के बारे में, तो उसने कहा कि योगी सरकार को उसे कोई भरोसा नहीं है। खैर, उसी दिन शाम को कुछ लोग मिलने जाते हैं और अगले दिन उसका बयान आता है, वो बदल जाता है। कहता है कि कुछ गलत तरह के लोग मेरे घर आए थे, जिसकी वजह से मैं उनकी बातों में किस तरह का बयान दिया था। तो इन चीजों का जिक्र हो रहा था। इसी बीच एक चौंकाने बात आई है कि बीजेपी के अंदर से ही अब आवाजें उठने लगी हैं। ये बोला उन्होंने, अखिलेश जी ने आज, कि आप देखिए ना, उनका विधायक ही उनकी पुलिस पे सवाल खड़ा कर रहा है। वो नंद किशोर गुर्जर का भी जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कि उनका तो एक विधायक बता रहा था कि पुलिस चौकी कितने में बिक रही है, कई लाख रुपए में पुलिस चौकी बिक रही है। वो जो एक वीडियो और ऑडियो वायरल है नंद किशोर गुर्जर का कि चौकी 2.5 लाख रुपए में पुलिस चौकी का चार्ज दिया जा रहा है, उसका जिक्र किया। प्लस कानपुर वाली घटना का जिक्र किया। कानपुर देहात का जब मंत्री थाने पर ही बैठ गई थी, मंत्री उनके प्रति, कि यहाँ पुलिस अधिकारी हटाओ। फिर बेबी रानी मौर्य का भी लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पीडीए समाज की महिला हैं और उनकी बात भी नहीं मानी जा रही है। और कल जो बड़ा बयान दिया है वो राम इकबाल सिंह ने बयान दिया है। राम इकबाल सिंह बड़े ही मतलब सुलझे हुए नेता है और वो शांत रहने वाले जीव नहीं है। मतलब वो किसी के दबाव में नहीं आते, खोल के सच बोलते हैं। राम इकबाल सिंह योगी मतलब जिंदगी भर बीजेपी में रहे थे राम इकबाल सिंह। और चिलकहर एक जगह है, विधानसभा हुआ करती थी पहले बलिया में, अब नाम बदल गया है, वहां से वो विधायक भी रह चुके हैं भाजपा के टिकट में पे। तो वो उन्होंने 2022 चुनाव के पहले 2021 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। कल उन्होंने क्या किया कि राम इकबाल सिंह ने एक इंटरव्यू दिया। देखिए, मैं भाजपा के कई नेताओं से खुद बात करने की कोशिश कर पा रहा हूं, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जो साथी हैं अभिषेक उपाध्याय, चूंकि पुराने पत्रकार, उनके लिंक अच्छे हैं, तो राम इकबाल सिंह उनके चैनल पे बैठे और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने जिक्र किया कि बलिया में एक सपना विधानसभा हुआ करती थी, जहां से उपेंद्र तिवारी जनता पार्टी के विधायक थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और किसी मामले में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। वहां कुछ परिस्थितियां बिगड़ी और पुलिस ने
एक तरह से कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया। उस बल प्रयोग में एक कार्यकर्ता की जान चली गई थी, विवेक राय नाम का कार्यकर्ता, उसकी जान चली गई थी। तो उस घटना में अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते ही तुरंत बलिया के डीएम एसपी का ट्रांसफर कर दिया। तो वो कहते कि देखिए, अखिलेश जी ने तुरंत, जबकि भाजपा कार्यकर्ता की जान गई थी, जबकि सत्ता समाजवादी पार्टी की थी, तुरंत डीएम एसपी पे कार्रवाई की। लेकिन इस सरकार पर कार्रवाई, इस सरकार में कार्रवाई नहीं होती डीएम एसपी पे। गाजीपुर वाला ही मुद्दा मेन था। अब इन्हीं सब मुद्दों पे बोल रहे थे, तो बोलते बोलते थोड़ा सा नाराज हो गए। बोले कि आप पता कर लीजिए कि जब से योगी सरकार में एनएसए सिर्फ दलितों पे, यादवों पर, पिछड़ों पर और मुस्लिमों पर लगता है। खैर, ये आरोप लगातार कई लोग लगाते रहे हैं। और एक और बड़ी बात थी, एक पत्रकार ने आज उनसे पूछा कि आज ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने थोड़ा तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि भाई, राजभर जी का जन्मदिन है तो मैं 100 रुपये भिजवा देता हूँ, क्योंकि मैं जन्मदिन पर लोगों को 100 रुपया भेजता हूँ, देता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरह का तंज भी कसा उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर। और कई चीजों पे फिर से मुखर थे वो, कि ये सरकार जो है किस तरह से दिल्ली और लखनऊ की सरकार टकरा रही है, कई बिंदुओं पे टकरा रही है। विकास के मुद्दे पे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। और ये अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, और आज फिर उन्होंने दोहराया कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। देखिए, बड़ा बयान दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग बीजेपी की सरकार द्वारा चालू नहीं किया गया, आउटसोर्सिंग बसपा की सरकार में भी था, सपा की सरकार में। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आउटसोर्सिंग से कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, सारी नौकरियां पक्की नौकरियां दी जाएंगी और इसमें आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आउटसोर्सिंग के जरिए आप नौकरी दे देंगे ताकि लोगों के मन में हमेशा, क्योंकि आउटसोर्सिंग में जब नौकरियां दी जाती हैं तो साल, 2 साल, 3 साल के लिए दी जाती है, और आपको पता ही है कि किस तरह की खबरें आती हैं। फिर एक सवाल उनसे पूछा गया था कि कैंसर संस्थान के ऊपर, कल्याण सिंह, एक लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था अखिलेश यादव की सरकार ने। कैंसर, बड़े सारे लोग और चाहते थे कि कैंसर पे रिसर्च हो, कैंसर का इलाज हो, तो उसका नाम बदल के योगी सरकार ने कैंसर या कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया है। तो उसमें एक बड़ा आरोप ये लगा है कि एक प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो गया, अभी वह कई पदों पे चयन है, और आरोप लगा है कि एक कोई मैडम है अग्रवाल, उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस पे भी सवाल उठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बोले कि भाई, ये लोग कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकते हैं। और एक बड़ा आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेजेस में आप जाके पता करिए कि फैकल्टी ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया गया है, लेकिन पढ़ाने के लिए वो फैकल्टी ही नहीं है। और एक चीज का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, और वो जिक्र बड़ा ही कानपुर के पीछे पड़े हुए हैं। कानपुर में आपको याद होगा, पिछले 1.5-2 महीने से एक मामला, एक वकील के ऊपर, जो अब गिरफ्तार हो गए, अखिलेश दुबे, जो पुलिस के बड़े कर्मी बताए जा रहे हैं, और उनके खिलाफ तमाम जांच हो रही है और फिलहाल तो जेल में बंद है। तो अखिलेश दुबे से संबंध रखने के चक्कर में अभी एक यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मिश्रा जी ने कहा कि देखिए साहब, हमने जो भी, क्योंकि आरोप ये लगा था कि अखिलेश दुबे ने वक्त की 2100 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, और उस कब्जा कराने में अब अखिलेश दुबे की मदद की थी इंस्पेक्टर सवाजीत मिश्रा ने। तो मीडिया में बयान चल रहा है, लोग मीडिया में चल रहा है कि जैसे ही सवाजीत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, वो रोने लगे और कहे कि भाई साहब, मैं क्या करूं, मैंने तो एक आईपीएस के कहने पे सब कुछ किया था, उस आईपीएस को पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अखिलेश यादव ने इसमें मीडिया पे भी तंज कसा कि आप लोग कानपुर की घटना पे सवाल, कानपुर पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और कानपुर मामले की जांच खुल जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, और ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली एक गिरोह है। और कानपुर कांड की, यानी वो अखिलेश दुबे की कांड कह रहे थे कि ढंग से जांच हो जाए कि इसमें पूरी पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार
फंस जाएगी। और वो पूछ रहे थे बार बार कि उस आईपीएस का एक जिक्र हो रहा है कि एक बड़े आईपीएस का हाथ था, जैसा कि सभाजीत मिश्रा ने भी कहा है। और रवि सतीजा एक जो एक आरएसएस के प्रचारक हैं, भारतीय रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के एक मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने अखिलेश दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए बताया था कि एक बड़े अधिकारी की वजह से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। सतीजा जी ने एक जिक्र किया था कि एडीजीएल का अधिकारी उनका एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहा था। फिर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, योगी जी से मुलाकात की। उसके बाद योगी के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अखिलेश दुबे जेल गए हैं। इसमें देखिए तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार जो है न संविधान से चल रही है, न नियम कानून ये लोग मान रहे हैं। अब उसमें मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तमाम डिप्टी एसपी का नाम आ रहा है। और सभाजीत मिश्रा का तो बयान लोग बता रहे हैं कि जैसे पकड़ा गया और उन्हें लग गया कि भाई मैंने तो एक ताकतवर आईपीएस के कहने पे ऐसा किया था, तो उस आईपीएस के खिलाफ क्यों नहीं जांच हो रही है। इस मामले पे देखिए आईएएस और आईपीएस पे ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि अखिलेश यादव की सरकार में तमाम आईएएस हुए, उनका ट्रांसफर भी किया गया आईएएस आईपीएस का। इस सरकार में आईएएस आईपीएस पे कार्रवाई बहुत कम होती है। और आज ही मैंने सपा के प्रवक्ता मनोज यादव का अपने चैनल पे लिया था, उन्होंने तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। मैंने बोला कि राम इकबाल सिंह कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने तो बलिया में जब घटना हुई थी पुलिस की कार्रवाई से एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की जब जान गई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, तो पहला काम यह किया कि बलिया के डीएम और एसपी पे कार्रवाई की थी। और न ही सिर्फ कार्रवाई की बल्कि उनका ट्रांसफर भी किया था। तो मनोज यादव का कहना यह था कि देखिए साहब, योगी जी कभी इन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये अधिकारी ही उनको चुनाव जितवाते हैं। तो जो अधिकारी उनको चुनाव जितवाता है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें, चाहे उनका अपना कार्यकर्ता की जान क्यों नहीं चली जाए पुलिस की कार्रवाई में। तो बड़े गंभीर आरोप एक तो मनोज यादव ने लगाया, दूसरा अखिलेश यादव ने जो आज बोला है कि जब से योगी सरकार आई तब से सिर्फ पीडीए के लोगों पर ही एनएसए लगाया जा रहा है। देखिए बड़ा गंभीर आरोप है। और बड़ी बात यह है कि ये आरोप मीडिया में इन्होंने बयान दिया था लगभग 3 बजे के आसपास, लेकिन कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, प्रशासन पुलिस की और सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। अखिलेश यादव ने जो आज बड़ा दावा किया है कि पीडिया पर है एनएसएस के मुकदमे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि 2027 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनाएंगे अखिलेश, क्योंकि अखिलेश ने आज बड़ा दावा जो किया कि पीडीए पर एनएसए के ज्यादा मुकदमे हो रहे हैं। और कन्नौज का उन्होंने बहुत पता किया, बोला कि आप लोग जाके पता करिए कन्नौज में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो किस समाज के हैं। ज्यादातर उसमें यादव हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और मुस्लिम हैं। तो ये बड़ी बात थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो और दूसरा एक तंज भी कसा, मैंने बताया कि एक पत्रकार ने बोला कि सर ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन है, तो क्या मैं क्या करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं उनको 100 रुपए भेज सकता हूं, मैं जन्मदिन पर लोगों को 100 रुपए दिया करता हूं। एक तरह से उन्होंने तंज भी कसा या कहीं ना कहीं एक संकेत भी दिया कि राजभर जी, मुझे जो ऐसा लग रहा है, देखिए मैं एक जगह बैठा था, मैं नाम नहीं बता सकता हूं, और एक विपक्ष के एक बड़े नेता के साथ बैठा था। तो मैंने उनसे पूछा राजभर जी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत से लगा कि राजभर जी लगातार विपक्ष के नेताओं के टच में। देखिए मैं खुद बता रहा हूं आपको, मैं अभी नाम नहीं खोल रहा, नाम आपको खोल दूंगा कुछ दिनों के अंदर। और कहीं ना कहीं आज जो अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि मैं उनके जन्मदिन पर 100 रुपया भेज सकता हूं, तो ये भी एक संकेत दिया है। और कहीं ना कहीं पीडीए के नाम पे मुझे लगता है कि, और जिस तरह के हालात हो गए हैं और गाजीपुर को लेकर जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय में, जाति में एक असंतोष है, वैसे तो योगी सरकार ने, योगी के जो लोगों ने इसको दबाव बना के, जैसा लोग कह रहे हैं दबाव बना के
पीड़ित के भाई का बयान तो 24 घंटे के अंदर बदलवा दिया, लेकिन पहले वाला बयान ज़्यादा वायरल हुआ। जो दूसरा बयान, उसमें साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं वो दबाव में बोल रहा है। वैसे आज उस पीड़ित जिसने, अब सोचिए एक नई परम, मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब मेरे दर्शक ज़रूर दें। हिंदू समाज में जब किसी के परिवार में किसी का निधन हो जाता है, तो उस परिवार के लोग कहीं निकलते नहीं है 12-13 दिन तक, जब तक शुद्धि नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि ये जो जोखू उपाध्याय, जिनकी पुलिस की पिटाई से उनके परिजन कह रहे जान गए हैं, आज उनके माता पिता को एक एमएनसी है, वो लेके आए थे योगी जी से मिलवाने के लिए। तो 2-3 सवाल है, योगी जी खुद क्यों नहीं पीड़ित से मिलने गया उसके घर? क्यों पीड़ित जिसने अपने बेटे को खोया, उसको 2-3 दिन बाद 11 तारीख को उसके बेटे की जान गई, आपने उसको 15 तारीख को वो लखनऊ क्यों आया? अब इन चीज़ों पे मीडिया नहीं सवाल करेगा, लेकिन मैं सवाल कर सकता हूँ। तो मेरा सवाल ये है, दर्शक बताएं कि ये उचित है या अनुचित। दूसरा एक चीज़ कहूँगा कि दर्शकों से कहूँगा कि देखिए साहब, अगर हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलता हूँ किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।